बंधनपुर नामक नगर में एक बड़ा धनी सेठ रहा करता था। उसने अपने यहाँ तुला दान का आयोजन करवाया। इस उत्सव में वो खुद के वजन का सोना तोलकर लोगों को दान में दिया करता था। उसके यहाँ दूर दूर से लोग सोना लेने आए थे और उसने किसी को भी निराश नहीं किया। अंत में उसने सब लोगों से पूछा कि नगर में कोई रह तो नहीं गया जिसको सोना ना मिला हो। लोगों ने बताया कि संत नामदेव जी आयोजन में नहीं आए थे, वो ईश्वर के परम भक्त हैं। इस पर सेठ ने कहा कि ऐसा हो ही नहीं सकता कि कोई उसके हाथ से सोना दान ना लेना चाहे। तो उसने अपने लोगों को कहा कि संत नामदेव को सम्मान पूर्वक यहाँ पर लेकर आए। सेठ के लोग जब संत नामदेव जी के पास गए तो वो सारी की सारी बातें सुनकर बोले, स्वर्ण दान उनको दो जो इसकी इच्छा करे, हमें कुछ भी नहीं चाहिए। किंतु सेठ नहीं माना, उसने उन्हें फिर भेज दिया। संत नामदेव जी ने 2 बार इन लोगों का आग्रह ठुकरा दिया, किंतु जब वे तीसरी बार भी उनके पास पहुँचे तो संत समझ गए कि सेठ की दान भावना नहीं है बल्कि इसका अहंकार बोल रहा है। अतः वह उसके भेजे हुए बंदों के साथ चल दिए। वहाँ पहुंचकर वो सेठ से बोले, तुम निश्चित रूप से ईश्वर से सौभाग्य का आशीर्वाद प्राप्त करोगे, बताओ तुम मुझसे क्या चाहते हो। सेठ कहने लगा, मेरे हाथ से स्वर्ण दान लेकर मेरा कल्याण कीजिए। संत बोले, कल्याण तुम्हारा हो गया है, अब जो भी मुझे देने की तुम्हारी प्रबल इच्छा है मैं बताता हूँ, उस बराबर इसे तोल दो। सेठ जो था वो हाथ जोड़कर खड़ा हो गया। नामदेव जी को श्री विष्णु की प्रिय तुलसी अति प्रिय थी। उन्होंने तुलसी के पत्ते पर राम नाम का सिर्फ रा लिखकर सेठ को वो तुलसी पत्र पकड़ा दिया और कहा कि मुझे इसके बराबर सोना दे देना। उस सेठ ने खुशी खुशी तुलसी पत्र को तराजू में रखा और सोना तोलने का प्रयास किया, लेकिन तराजू तो तुलसी पत्र के वजन के अनुसार छोटा पड़ गया। अब सेठ ने 7-8 मन सोना तोलने वाला तराजू मंगवाया, किंतु वो भी निष्फल रहा। अंत में सेठ के पास जमा सारा सोना तराजू में एक पलड़े में आ गया, लेकिन फिर भी रा लिखे हुए तुलसी पत्र के बराबर ना हो सका। सेठ बहुत लज्जित यानी बेइज्जती महसूस कर रहा था। उसे नामदेव का संदेश समझ आ गया था। वो हाथ जोड़कर नामदेव जी से बोला, प्रभु मुझे क्षमा कीजिए और इतना ही सोना ले लीजिए। इस पर संत नामदेव जी ने उसे समझाया, बेटे मेरे पास तो राम नाम का धन है, मैं सोना लेकर भला क्या करूँगा। ये जो तुम्हारा दुनिया वाला धन है ना, ये राम नाम के धन की बराबरी नहीं कर सकता। यही सबसे कल्याणकारी धन है। तुमने तुलसी और राम नाम की महिमा आज अपनी आंखों से देख ली है, इसलिए आज से तुम इस धन को गले में हमेशा पहनना और हमेशा राम नाम जपते रहना। आपको कहानी कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं।